नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए का नाम आपने भी सुना होगा। कैसे ये एजेंसी बहुत कम सालों में, बहुत कम समय में इतनी जल्दी चर्चा में आ गई कि लोग सीबीआई और रॉ से ज़्यादा इसकी चर्चा करते हैं। आज संसद में, लोकसभा में ख़ास तौर पे वहाँ बिल पारित किया गया, एनआईए को कुछ और शक्तियाँ दिया जानी है उसको लेकर। ऐसे में तमाम सारे सवाल उठे। मनीष तिवारी ने सवाल उठाए कि उनको क्यों ताकत ज़्यादा दी जा रही है। ओवैसी ने सवाल उठाए हमें वोटिंग चाहिए इस पर। वोटिंग हुई और वोटिंग में केवल 6 वोट इस बिल के विरोध में गए और 278 वोट समर्थन में गए और वो बिल पास हो गया। तो आखिर ये सवाल ऐसे में सबके दिल में उठता है, जब देश की सुरक्षा के लिए कोई काम किया जा रहा है, कोई बिल लाया जा रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्यों है, परेशानी क्यों है? एनआईए को कुछ ताकत मिलेगी तो बाकी लोगों को परेशानी क्यों है? और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो एनआईए को मिल नहीं जा रही है, जिसके चलते लोगों को इतनी समस्या हो रही है और अपने ही संसद सदस्यों को, जो अपने ही देश के सांसद हैं, ऐसे में जो एमओएस होम है यानी जी किशन रेड्डी, उनसे सुनिए कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत एनआईए को मिलने जा रही है। हमारा हर देश में एम्बेसीज है, हर देशों में भारत के एनआरआईज बहुत लाखों लोग हैं। उनके ऊपर भी कभी आतंकवाद का गतिविधि हो गए तो हमारे एम्बेसीज के ऊपर, हमारा प्रॉपर्टीज के ऊपर, हमारा फ्लाइट्स के ऊपर कभी भी जो ही आतंकवादी गतिविधि हो गए तो हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दुनिया में कोई देश में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा एनआईए सारी देशों में जिधर भी हमारा भारत के संपत्ति के ऊपर, भारत के नागरिक के ऊपर आतंकवाद का गतिविधि हो गए तो हमारा एनआईए जाके उस देशों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधिकार चाहते हैं। इसीलिए मैं संसद में ये अमेंडमेंट का मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जैसा कि जी किशन रेड्डी ने बताया कि देश से बाहर जब भी कोई आतंकवादी, कोई भी ऐसी गतिविधि जो देश के खिलाफ होती चली जाएगी। अभी तक क्या होता था कि देश के अंदर आईबी सारी सूचनाएं एकत्रित करती थी और रॉ देश के बाहर एकत्रित करती थी, लेकिन ऑफिशियली इंदिरा गांधी ने रॉ और आईबी को अलग किया था। आईबी से कुछ अधिकारियों को मिला के रॉ बनाई थी, लेकिन रॉ को कहीं भी ऑफिशियली जांच का अधिकार नहीं होता है। तो एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत थी जो देश से बाहर जाकर जांच कर सके। तो पहला सवाल जो इसका जवाब तो जी किशन रेड्डी ने आपको दिया, संसद में दिया। ये दूसरा, जो जांच कर रहा होता है जज, उसका तबादला हो जाता है। तो ऐसे में इससे निपटने के लिए कुछ स्पेशल इसमें प्रावधान किए गए हैं कि तबादला तब तक रुका रहे जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए, इस तरह की बातें हैं। दूसरा ये है कि मानव तस्करी की जांच एनआईए कर पाए, ये बात की है। विस्फोटक जो बरामद होते हैं उन विस्फोटकों की बरामदी का अधिकार एनआईए को मिले। इस तरह की तमाम जो चीज़ें थी जिससे एनआईए पर अंकुश लगता था, उसकी लिमिटेशंस के चलते वो जांच नहीं कर पाती थी, वो सारे अधिकार एनआईए को मिले हैं। और विपक्ष ने सवाल उठाए, वो अपनी जगह जायज़ हैं कि कहीं उनका दुरुपयोग ना हो। लेकिन मंत्री ने बताया जैसा कि 272 मामले थे, 99 में चार्जशीट हुआ, 46 में दोष सिद्धि हुई। ऐसे में एनआईए की कामयाबी की उन्होंने बखान किया और लगता है कि जो प्रावधान नए किए गए, एनआईए को ताकत दी गई है, उनका दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन ये वाकई में दिलचस्प है कि जब भी इस तरह की एजेंसी की, जिसको देश को ज़रूरत है, अगर उसके कुछ और ताकत दी जा रही है तो बाकी लोग सवाल क्यों उठाते हैं, और ये सवाल मौजूद बना रहेगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।